आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसानों की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है और इसी के साथ में आपको बताएंगे बिहार के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध करते हुए मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में बताएंगे आपको अर्नब गोस्वामी के मामले को लेकर एक के बाद एक और बड़े और तगड़े खुलासे होने लगे हैं और ऐसे में सारी अपडेट की तरफ चलेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों का समर्थन करते हैं और उनकी एक एक मांगों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए भारत के अन्नदाता किसानों को सलाम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद लिखकर जरूर दर्ज कराइएगा अपना समर्थन। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि आ रही है बड़ी जानकारी, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर ट्रैक्टर मार्च से आंदोलन को डिरेल करने का शक किसान नेता ने जाहिर किया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान राजधानी दिल्ली के अंदर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन किसान नेताओं ने आशंका जाहिर की है कि सरकार की सह पर भड़काऊ बयान देकर आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान अलग अलग सुर उठने को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने अपनी चिंता जाहिर की है और कहा कि आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली को लेकर बयानबाजी को किसान संघर्ष समिति ने गलत ठहराया है। संगठन की हरियाणा इकाई के संयोजक ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि किसान लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और एक साथ ट्रैक्टर और टैंक लेकर निकलेंगे। ऐसे बयान किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार की सह पर आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसी के साथ में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा, हम आंदोलन अभी खत्म नहीं करेंगे, हम आंदोलन को जब तक जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। और इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार के अंदर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दरअसल बिहार के अंदर जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से एक सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी सीट बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के विधान परिषद में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब ये ताजा घटनाक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने उपचुनाव के अंदर नॉमिनेशन करने से मना कर दिया है और घोषणा की है कि उनकी पार्टी विधान परिषद की उस सीट पर चुनाव लड़ेगी जहां पर एक बार फिर से चुनाव होगा, उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव में केवल 4 या 5 साल के लिए सीटें होती है और इस तरह से एक बार फिर से चुनाव में उतरना पड़ेगा मुकेश सहनी को। और बीजेपी की रणनीति को समझते हुए मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की ओर से ये बयान आया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि 10वें दौर की बातचीत से पहले बोले कृषि मंत्री, कहा आप कानून वापसी की जिद छोड़ दें, हम कानून में बदलाव करने को तैयार हैं, हम कमी को दूर करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सरकार की ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है और सरकार अपने पुराने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहती है, जबकि किसान मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लीजिए और एक बार फिर से किसान संगठनों से बातचीत करके कानून बनाइए। और एक और जानकारी की तरफ रुक करते हैं, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के मंत्री से लेकर मीडिया के बड़े बड़े लोग अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट जो तथाकथित तौर पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें कही गई है जिसको लेकर ये मामला काफी गंभीर हो सकता है और कई सारे मंत्रियों के इस्तीफे तक की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर अर्नब गोस्वामी की गिद्ध पत्रकारिता का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ दास गुप्ता के साथ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। आपको बता दें कि अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अर्नब गोस्वामी ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन को लेकर भी जश्न मनाया था। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेटली के निधन को रिपब्लिक भारत हिंदी में एक जीत के तौर पर जश्न मनाया गया था। राजनीतिक हस्तियों से लेकर कई जानी मानी शख्सियतों ने अर्नब गोस्वामी के इस व्यवहार को लेकर जो तथाकथित तौर पे अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से वायरल हो रहा है उसको लेकर घोर निंदा की है और इसे गिद्ध पत्रकारिता करार दिया है। आपको बता दें कि दास गुप्ता और गोस्वामी के बीच में बातचीत को लेकर कई सारे मामले सामने आए हैं, जहां पर मुंबई पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन जो खुलासा हुआ है और 500 पन्ने का चैट जो वायरल हो रहा है उसके बाद तो कहीं न कहीं बुरी तरह से फंसते हुए अर्नब गोस्वामी दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, पुलवामा के मामले को लेकर भी अर्नब गोस्वामी भारत के वीर जवानों की शहादत के दौरान टीआरपी की खुशी मना रहे थे और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी ने भी गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले पर मोदी सरकार से जवाब तलब किया है, जहां पर
कोर्ट के एयर स्ट्राइक से पहले अर्नब गोस्वामी के पास ये जानकारी कैसे पहुंची कि सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है, इसको लेकर भी बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मीडिया सलाहकार नियुक्त करने की मांग कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान ये भी मामला निकलकर सामने आया और इसी के साथ में कई सारे मंत्रियों के भी नाम हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नए कृषि कानून से जुड़े हुए आरटीआई के आवेदन रद्द करने पर बिफरे चिदम्बरम। निशाने पर नीति आयोग को लिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कृषि कानून को लेकर पहले से ही सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने आरटीआई के जवाब को लेकर भी सरकार की घोर निंदा की है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां जमकर सरकार को अपने निशाने पर ले रही है और नीति आयोग ने कृषि कानून से संबंधित जानकारी की अपील करने वाली अंजलि भारद्वाज की आरटीआई को कथित रूप से खारिज कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने इसे लेकर थिंक टैंक नीति आयोग को निशाने पर लिया है। चिदम्बरम ने सरकार के इस कदम पर हैरानी भरा बताया। उन्होंने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसानों के आंदोलन को लेकर एक और सरकार संवेदनहीन दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि कृषि कानून को लेकर किन किन लोगों से बातचीत की गई थी। यानी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, इसीलिए कोई जानकारी आरटीआई में नहीं दे सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो बड़ा मुद्दा बना रवीश कुमार से हुई एक गलती। फेसबुक पर माफी मांगी है रवीश कुमार ने। आपको बता दे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की ओर से एक प्राइम टाइम किया गया था, जिस दौरान रवीश कुमार ने कुछ आंकड़े पेश किए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आंकड़े को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि मेरे से भूल हो गई और मैंने गलत आंकड़े दे दिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने उनकी तारीफ भी की है, क्योंकि मीडिया में जो असली पत्रकार होते हैं उन्हें पता है कि कितनी मेहनत से वो काम करते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं और ऐसे में कहीं अगर भूल चूक हो जाती है तो वापस से माफी मांगकर अपनी भूल को सुधार लेते हैं और एक बड़े पत्रकार हमेशा से ऐसा करते हुए आए हैं। लेकिन रवीश कुमार के ऐसा करने के बावजूद एनडीटीवी को सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि सरकार ने एनडीटीवी से शिकायत की है और इस दौरान पीआईबी के एडीजी अल्पना पंत शर्मा की ओर से एनडीटीवी को पत्र भेजकर ये बात कही गई है। और इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 9वें वार्ता फेल होने के बाद किसानों को परेशान कर रहा है केंद्र। एनआईए के समन पर बरसे बादल। और इसी के साथ में आपको बता दें कि नहीं हुआ क्राइम कंट्रोल तो विधायकों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि एक और नीतीश कुमार एक विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को कितनी कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और इस दौरान इंडिगो के एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की सरेआम हुई हत्या के बाद अब बिहार की सियासत उबाल ले रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू को खुली चुनौती दे दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 महीने में बिहार की स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं अपने विधायकों के साथ महागठबंधन के साथ दिल्ली जाऊंगा और राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है, जो बिहार के चुनाव में आकर महाजंगल राज आ जाएगा, इस तरह के बयान दे रहे थे और लालू यादव की सरकार को याद दिलाकर जनता से वोट मांग रहे थे। और अब जब प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब कौन सा महाजंगल राज नीतीश कुमार के राज में बिहार में आ गया है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री खाली बिहार में चुनावी भाषण देकर चले गए हैं और ऐसे में बिहार की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। खासकर कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई देती है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा के सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा कि शहनाबाज एक बड़े नेता है, समर्पित कार्यकर्ता है। भाई शहनाबाज के विधान परिषद में लिए मनोनयन का हार्दिक स्वागत करता हूं, लेकिन आरजेडी की ओर से शहनाबाज हुसैन को एमएलसी बनाए जाने को लेकर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक संन्यास अब टूट गया है। आपको बता दें कि लूप में चल रहे हैं शहनाबाज हुसैन, एमएलसी का कैंडिडेट उनको बनाया गया है। यानी इससे पहले बिहार के अंदर राजनीति करते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको केंद्र की राजनीति कराई और बाद में बीजेपी केंद्र से वापस से राज्य के अंदर ला चुकी है और ऐसे में राज्यसभा से सीधे एमएलसी का पद दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर शहनाबाज हुसैन जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, अटल आडवाणी के दौर में मंत्री रहे थे, उनको अब बिहार के अंदर एमएलसी का पद दिया गया है और हो सकता है कि बिहार में उनको मंत्री बनाए जाए। लेकिन एक बात तय है कि इतने बड़े कद के नेता को इस तरह से बिहार में वापस भेजना किस तरह के संकेत हैं, ये तो आगे आने वाला दिन बताएगा। लेकिन ये पल पल की सारी बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह की खबरें चाहते हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले प्रदेश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। कांग्रेस सरकार के आते ही किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को निरस्त कर देंगे। हुड्डा शनिवार को किसानों से बातचीत कर रहे थे और
उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाया है। इसी के साथ में अभय चौटाला भी पहुंचे किसानों के सामने अपनी बात रखते हुए आगे की रणनीति को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें की है। आपको बता दें कि इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव ने ऐलान किया है कि विधायक अभय चौटाला किसानों के साथ हमेशा से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसी के साथ में दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में घर से एक एक व्यक्ति को जाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, यानी एक बड़े किसान आंदोलन की तैयारी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की जा रही है। और ये सारी बड़ी अपडेट आती है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।